हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश भी होंगे। आज है दिन शुक्रवार, तारीख आज 27 अगस्त हो चुकी है और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ देखने से आपको पता चल ही गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ इस तरीके से काम करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से सिर्फ बात करूँ, पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ये लगता है कि मैं पूरा दिन कुछ करती ही नहीं हूँ और मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो शूट करनी पड़ी। तो यहाँ मैं देखिए, हर एक जो हाउसवाइफ है, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस टाइम पे मैं कितने काम संभाल रही थी। सबसे पहला काम तो वही लॉन्ड्री का था। दूसरी साइड मैं किचन भी संभाल रही थी, किचन भी साफ़ कर रही थी। और एक साइड हरलीन जितनी डिमांड कर रही थी उसको भी मैं कंप्लीट कर रही थी साथ के साथ, ये देखिए। और साथ में देखिए, लड्डू को मैंने खाना दे दिया है, ये लड्डू का खाना था। और इसके बाद जो है अंदर वाला रूम भी सेट कर रही थी, मतलब एक तरफ मशीन में कपड़े लगाए, दूसरी साइड रसोई का थोड़ा सा किया, ऐसे जो है मेरा काम चल रहा था। तो एक होता है कि आप सिर्फ एक काम पे कंसंट्रेट करें और एक होता है कि आपको एक ही टाइम पे चार चार तरफ ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं? आपको फिज़िकली नहीं, मेंटली भी एक्टिव रहना पड़ता है जब आप ऐसे काम करते हैं। बट वही है कि हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी लगती है, लेट गो करते हैं हर इनको। और वही चीज़ है कि एक थैंकलेस जॉब जिसे बोलते हैं ना, वो एक हाउसवाइफ की जॉब होती है। तो मुझे देखिए, काम तो मैं कर रही थी, मुझे ये भी टेंशन थी कि 12 बजे से पहले पहले खुशी को मुझे लंच या ब्रेकफास्ट जो भी कह सकते हैं, ब्रंच कह सकते हैं, वो करवाना था। तो देखिए, साथ में मैंने जब किचन साफ़ कर लिया था तो आलू की सब्ज़ी साथ में पूड़ी बच्चों के लिए बना दी थी, क्योंकि खुशी की क्लास लगने में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट्स रह गए थे। तो देख लीजिए, मतलब ये भी काम कितना ज़रूरी है और ये मैं कर रही थी यहाँ पे। फिर मैंने भी देखिए खाना खा ही लिया था, क्योंकि कपड़े तो अभी धुलने थे, एक ही राउंड हुआ था कपड़ों का। तो एक पूरी ली थी मैंने और 4 जो है मट्ठी ली थी। और सच मानिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी खाना लगा था। और इसके बाद तो मैं ऐसे घोड़े बेच के सोई थी ना, वो आपको बाद में मुझसे जब बात करोगे पता चल ही जाएगा। सॉरी गाइस, सारा काम करने के बाद मुझे आपसे बात करनी थी, पर एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं काम कर रही थी, अभी पहले टाइम बताती हूँ फिर इंसिडेंट बताती हूँ। 5:15 होने लगे शाम के, और दोपहर को खुशी की सेकंड क्लास थी खुशी फर्स्ट, नहीं खुशी की फ़र्स्ट क्लास ही चल रही थी। और एकदम से मेरा दरवाज़ा जो है खड़खड़ाया। अब जैसे कि जिनको नहीं पता, मैं फिर थोड़ा दोबारा बता देती हूँ, बात याद है मुझे। तो खुशी की फ़र्स्ट क्लास थी और मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि अब जो है मैं सारा काम निपटाने के बाद आप लोगों से बात करूँगी। वो कह रहा, हाथ भी दर्द करने लगे थे। तो इधर कपड़े लगे हुए थे, मशीन लगी हुई थी, और उधर बाहर मैं ना बालकनी में कपड़े वगैरह सुखा रही थी। इतने में मेरा दरवाज़ा खड़खड़ाया है। तो जैसा कि होता है यार, अब डॉग जो होता है, 4 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था कि ऐसे ही बाहर किसी ने ऐसे ठक ठक की थी, कुंडी नहीं खड़काई थी, दरवाजे पे ही ठक ठक की थी। और मैंने 3 या 4 बार पूछा था कौन है। और कई बार इसके पापा भी होते हैं ना, वो बोलते नहीं है, और ये उनकी मैं कमी बताऊंगी, कमी है ये चीज़ की, बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे ना दरवाजे में कोई सिस्टम नहीं ऐसा जिससे कि पता चल जाए बाहर से कि कौन है कौन नहीं। तो तब मैंने ना अचानक से दरवाज़ा खोल दिया था। और उस दिन था क्या कि जो लड्डू है वो खुला हुआ था, तो पता नहीं कौन था, पर सच्ची बात बताऊँ ना कि डॉग रखने का बहुत फ़ायदा है, बहुत। तो ये एकदम से पीछे उसके भागने लगा ना। एक्चुअली ये पौड़ियाँ उतर नहीं पाता है, ये पौड़ियाँ चढ़ जाता है पर ये पौड़ियाँ उतर नहीं पाता अभी है, मतलब हमने इसको आदत नहीं डाली है या इसको नीचे नहीं लेके जाते इस वजह से। तो ये एकदम से नीचे जब ऐसे 2 पौड़ियाँ उतर रहा ही था, क्योंकि 2 पौड़ियाँ थोड़ी सी अच्छे खासे स्पेस में है, तो वो भाग गया जो भी था। अब मुझे नहीं पता कौन था। हमारे ऊपर वाले फ्लोर वाले कहते हैं कि नहीं हमारे ही थे, उतर रहे थे। मैंने कहा उतरे नहीं थे, खड़ा था कोई, उसने कुंडी खड़काई थी। और तब मैंने 3 या 4 बार पूछने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे घर का ही कोई और मुझे सुनने में नहीं आ रहा है, तो मैं खोल देती हूँ। तो तब ये चीज़ हुई थी। ऐसा ही सेम जो है आज हुआ। आज एक्चुअली मेरी दरवाज़ा खड़खड़ाया किसी ने, लड्डू ने बोलना शुरू कर दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने 3 या 4 बार पूछा कौन कौन कौन, तो बाहर से बोल रहे हैं खोलो मैं हूँ। तो मैंने बोला मैं कौन हूँ? तो कह रहे मैं हूँ वेरिफिकेशन के लिए। मैंने कहा कौन वेरिफिकेशन के लिए? तो मैं यहाँ का पुलिस अफसर हूँ। मैंने कहा ओके, किस चीज़ के लिए करने, मतलब मैं अंदर से ही ये चीज़ कर रही हूँ। मैंने कहा किस चीज़ की वेरिफिकेशन? तो उन्होंने बोला कि जो रेंट पे रहते हैं ना उनकी वेरिफिकेशन। तो उसने बोला कि जो रेंट पे रहते हैं।
तो फिर मुझे लगा पुलिस अफसर है यार, रेंट पे रहने के लिए कर रहा और मैं रेंट पे ही रह रही हूँ। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो फिर उसने सारा कुछ पूछा। अब देखिए वही चीज़ होती है, तब माइंड नहीं चलता और मेरा भी माइंड नहीं चला है। और आज मैं डबल जो है लॉक लगा के बैठी हूँ। डर लगता है यार, है ना। पर मैंने उसकी वर्दी पे यकीन करके, और क्योंकि वो नीचे फ्लोर में से ही जो है बात करते करते आया था, सबसे वेरीफाइड करते हुए आया था, तो उस वजह से चलो उसने मुझसे जो भी सवाल किए, मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, ये वो जो भी चीज़ें करनी थी, पूछनी थी, वो पूछ ली। पर मेरे को ना उसके बाद जो है टेंशन सी होगी, बहुत दिमाग में टेंशन होगी। टेंशन इस चीज़ की नहीं है कि भाई कोई ऐसे ले गया एड्रेस और फिर मेरे घर आ जाएगा। तो इस इंसिडेंट के बाद ना मुझे थोड़ी सी ना टेंशन हो गई। टेंशन मुझे अपने लिए नहीं हुई है, क्योंकि जब तक मैं घर में हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर बाय चांस हम नहीं है घर में, और क्योंकि जो भी लेके गया डिटेल, अभी देखिए हमारी नज़रों में तो वो पुलिस वाला था, पर हमें नहीं पता ना। तो ये चीज़ का ना बड़ा एक अलग मुझे तरीका लगा, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर आपको करनी भी है तो आप फ्लोर बाय फ्लोर जाने से अच्छा आप नीचे खड़े हो जाइए और किसी एक इंसान को भेज दीजिए कि नीचे आके वेरिफिकेशन करा ले। और 10 से 12 बंदे हो, आप घर घर जाके करते हो, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा ये चीज़ का। बाकी चलो उसके बाद तो है मैंने डबल लॉक लगाए और मैं फिर मुझे नींद भी आई हुई थी, क्योंकि रात को मैं बिग बॉस देखने के लिए जागती हुई थी 2 बजे तक। तो दिन में नींद आ गई मुझे, मैं सो गई थी। और देखो अभी भी कोई उतरा है तो ये बोलने लगा है। तो बस ये आज की बात थी, और इस वजह से मैं फिर ब्लॉग कहाँ कंटिन्यू कर पाती। माइंड भी तो होना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए, तो वो फिर नहीं था उस वक्त। इतना हो गया हौच पौच, फिर फटाफट काम को निपटा के खुशी क्लास लगी। और उसके बाद जो है इनको तो मैंने खाना वगैरह खिलाई दिया था बच्चों को। मैं भी फिर बस ये चीज़ें हुई और फिर मुझे नींद आ गई इनको खाना पीना खिला के। तो मैं ऑलमोस्ट सोई होंगी 1 घंटा सो गई होंगी मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि 3 से 4 बजे तक मैं सोई। उसके बाद उठी हूँ कच्ची पक्की नींद में थी। अभी के लिए इस वीडियो को करते ही फ्रेंड, मिलूँगी आपको अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।